पिछले अध्याय में पितामह ब्रह्मा ने आदेश दिया था महाभारत को लिखवाने के लिए गणेश का स्मरण करो। आज वह दिव्य क्षण आता है जहां शब्द और बुद्धि की एक अद्भुत परीक्षा होती है। महर्षि शौनक ब्रह्मा जी के प्रस्थान के बाद सरस्वती पुत्र वेदव्यास ध्यानस्थ हुए और जैसे ही उन्होंने भगवान गणेश का स्मरण किया, विघ्नहर्ता भक्तवांछा कल्पतरु श्री गणेश वहीं प्रकट हो गए। व्यास जी ने आदर और प्रेम से गणेश जी का स्वागत किया। हे गणनायक, मेरे द्वारा रचित इस महाभारत ग्रंथ के आप लेखक बन जाइए। मैं बोलकर सुनाता जाऊंगा और आप लिखते चलिए। व्यास जी, यदि लिखते समय मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी न रुके तो मैं लेखक बनूंगा। यह शर्त केवल गति की नहीं थी, यह बुद्धि की परीक्षा थी। और मेरी भी एक शर्त है, बिना अर्थ समझे एक भी अक्षर न लिखा जाए। गणेश जी ने AUM कहकर स्वीकृति दी और उसी क्षण महाभारत का लेखन आरंभ हुआ। व्यास जी जानबूझकर कुछ ऐसे श्लोक बोलते जिनका अर्थ बाहर से एक और भीतर से दूसरा होता। जब गणेश जी उन श्लोकों का गूढ़ अर्थ सोचते, क्षण भर रुकते और उसी समय व्यास जी अगले अनेक श्लोक रच डालते। स्वयं व्यास जी कहते हैं, इस ग्रंथ में 8800 ऐसे श्लोक हैं जिनका वास्तविक अर्थ मैं, शुकदेव और संजय जानते हैं। और यह भी संभव है कि संजय भी सभी न समझ पाए हों। आज भी उन कूट श्लोकों का पूरा रहस्य अप्रकट है। संसार का जीव अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। महाभारत ज्ञानांजन की शलाका बनकर उसकी आंख खोल देता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का यह ग्रंथ संपूर्ण प्रकाश है। यह भारत पुराण पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है जिससे श्रुतियों की चांदनी फैलती है। यह एक प्रज्वलित दीपक है जो मोह के अंधकार को पूर्णतः नष्ट कर देता है। महाभारत केवल ग्रंथ नहीं, यह एक अक्षय वृक्ष है। संग्रह अध्याय इसका बीज है, पौलोम और आस्तिक पर्व इसकी जड़ें, सभा और अरण्य पर्व इसकी शाखाएं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य पर्व इसके पत्ते और पुष्प, शांति पर्व इसका महान फल और अश्वमेध पर्व इसका अमृत रस। आइशिन पी जैसे मेघ समस्त प्राणियों को जीवन देता है, वैसे ही यह भारत वृक्ष समस्त मानवता के लिए अक्षय आश्रय है। भविष्य के सभी महान कवि इसी वृक्ष की छाया में अपनी रचनाएं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक यदि आप महाभारत को केवल कथा नहीं, मानव चेतना का ग्रंथ मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।